यूपी पुलिस के पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो इलाहाबाद के अंदर अपनी सेवा दे चुके हैं। सर, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल ये है, 20 तारीख को छात्रों के ऊपर एक कार्रवाई हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके गए। क्या पुलिस को इस तरीके की सिचुएशन में छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, या वो सिचुएशन के तहत इस तरीके के फैसले लेते हैं? ये इसमें पुलिस का दोष कम है, गवर्नमेंट का ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी जो कार्रवाई होती है पुलिस की, उससे पहले संवाद स्थापित किया जाता है, बातचीत किए जाने का रास्ता सबसे पहले है। परसुएशन से अगर बात बन जाती है ठीक है, अन्यथा कोई प्रदर्शन होता है, अगर उसके बाद भी लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हैं, तब चाहिए कि उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पुलिस का। मैं देख रहा था वो कहीं उसका पालन होता हुआ नज़र नहीं आया। उसमें वार्निंग दी जाती है, वार्निंग भी लाउडली दी जाती है, कई भाषाओं में दी जाती है जिसे बच्चे समझ सकें। उसके बाद भी हमारे व्यूअर के लिए बताएंगे, जो वार्निंग दी जाती है उसके क्या क्या फेज होते हैं? वार्निंग का सबसे पहले जो है वो एक बैनर होना चाहिए। एक भी बैनर मैंने नहीं देखा, उसमें लिखा होना चाहिए कि आपका सम्मेलन विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, आपको चेतावनी दी जाती है कि आप फौरन यहाँ से चले जाएं, वरना आप पर बल प्रयोग किया जाएगा, ये चेतावनी दी जाती है। और लगातार उसके बाद अगर लगता है कि भीड़ अब चलना शुरू हो गई, अगर वो आपका बातों का पालन कर रहे हैं तो फिर कोई बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर हल्का बल प्रयोग, जैसे घुड़सवार पुलिस को प्रयोग कर लेते हैं, या लाइट जो है उसमें आंसू गैस के जो गोले से अगर चल सकता है। अगर भीड़ वहाँ ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ आपके आसपास अस्पताल भी है और भीड़ जो है उसमें ज़्यादा उन्मादी नहीं होगी, तो आंसू गैस इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा हम लाठीचार्ज भी, हल्का लाठीचार्ज, उससे पहले भी पानी की बौछार की जा सकती है। सर, एक चीज़ और, जो इस प्रोटेस्ट के बाद एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ अलग अलग लोग वो वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें जो आंसू गैस के गोले फेंके गए ना, उसमें एक्सपायरी डेट दिखा रहा है वो पिछले साल की है। तो क्या एक्सपायरी इस तरीके का चीज़ें पॉसिबल होती हैं या फिर? हाँ, ये तो बहुत, मैंने भी कई जगह जनपदों में देखते थे, क्योंकि ये अमूमन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लगातार वो स्टोरेज में पड़े रहते हैं। तो कई बार सबसे पहले जब उसको क्लियर किया जाता है तो जो एक्सपायरी वाले उनको भी निकाल देते हैं। तो एक्सपायरी वाले भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। तो इससे किसी को आपको एक्सपायर्ड मिलेंगे, खतरा कुछ नहीं होता। एक्सपायर्ड अगर है तो कई बार वो चलते नहीं। आपने देखा होगा कई गोले आंसू गैस के पुलिस फेंक रही थी, लेकिन वो चल नहीं रहे थे। कुछ ऐसे गोले थे कि जिनको वापस प्रोटेस्टर्स वापस पुलिस पर फेंक दे रहे थे। अच्छा, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी दिखाई दिए उस दिन जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। तो क्या इस तरीके के प्रोटेस्ट में बिना यूनिफॉर्म के कोई इंसान ड्यूटी पे आ सकता है, और अगर आ सकता है तो क्या लाठीचार्ज में शामिल हो सकता है? देखिए, बिना वर्दी के आते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, और जब भी कोई बल प्रयोग किया जाता है तो पुलिस के ऑफिसर उनको इशारा कर देते हैं कि आप हट जाएं वहाँ से, भीड़ से, वो निकल के एक साइड आ जाते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट में तो देखा गया लोग नॉर्मल सिविल यूनिफॉर्म, डंडा लेकर नहीं चल सकते हैं। कोई भी सिविल्स में जो है डंडा लेकर उसमें नहीं करेगा। अगर कोई लाठीचार्ज हो ना, उसके लिए प्रॉपर स्क्वाड होने चाहिए। सबसे पहले जो स्क्वाड होता है, वार्निंग स्क्वाड जो मैंने बताया। दूसरा जो स्क्वाड होगा वो होगा वाटर कैनन। वाटर कैनन से पानी फेंका जाएगा। वाटर कैनन के बाद टीयर स्मोक के लिए टीम होगी, उसके लिए अलग स्क्वाड होगा। इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना है तो हल्का बैटन चार्ज, उसमें ट्रेंड लोग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सिर में डंडा मार दे रहे, बहुत ही गलत है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जो यहाँ 20 तारीख को हुआ उसके बाद आज आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं। अश्विनी, एक बार पीछे दिखाओ कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे आसपास। आप देखिए सर, हर बच्चा यहाँ पे सिर्फ इस उम्मीद से है कि उसका भविष्य सुधरेगा, एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है जो मांग रखी गई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, आप क्योंकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, आपने सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, ग्राउंड पे आपने काम किया, अपराधियों को भी देखा है, क्या ये बच्चे आपको कहीं से भी अपराधी लग रहे हैं? देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब हमारी नाती पोतों की उम्र के हैं, और मैं देख रहा हूँ जो इनके अंदर आक्रोश है वो ही मैं देखने के लिए आया हूँ आज यहाँ। मैं देख रहा हूँ जब ये लाठीचार्ज जो हिंसा यूज की गई है तो उससे ज़्यादा एकदम जो इसमें आक्रोश आ गया बच्चों में। आप प्रयागराज से यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ के लिए आए? नहीं, मैं तो अब जो है एक पार्टी में काम करता हूँ, लेकिन अब यहाँ दिल्ली आना जाना लगातार रहता है। तो लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से धरना प्रदर्शन को मॉनिटर करना, लोगों को समझाने का भी काम करना चाहिए बच्चों को कि इनको जो भी है कानून है उसका पालन करते रहें, उसकी सीमा में रहकर करें। लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि अपनी सीमाओं का ना उल्लंघन करे। सर, एक बार आखिर में आप बता देंगे, आखिरी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी और कैसे आपकी रिटायरमेंट, कितने टाइम हो गया रिटायरमेंट? मैं IPS हूँ, 93 बैच, और मैंने ASP से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद मैं लास्ट पोस्टिंग मेरी ADG जोन प्रयागराज के पद पे थी। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े जिलों में कप्तान रहा, जिसमें जो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, ये तमाम और जो छोटे जनपद थे बहुत सारे। उसके बाद मैं IG रेंज रहा 2 जगह, DIG रेंज झांसी रहा, IG रेंज मिर्ज़ापुर रहा,
उसके बाद में एडीजी जोन रहा जिसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल आते हैं। उसके बाद में कानपुर, जिसमें कानपुर और झांसी मंडल है। उसके बाद में प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज और चित्रकूट मंडल आते हैं। तो इस तरह से एक लंबी सेवा मेरी रही है जो पुलिस में, और इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन हमने हैंडल किए हैं। लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उसके लिए स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे फोर्स बेतरतीब तरीके से लगाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए।